नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सिंह कछवा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट बुंदेलखंड के इस इलाके में इस बार आसमान से बरसी आफत ने किसानों की उम्मीदें तोड़ दी। लगातार कई दिनों तक हुई भारी बारिश ने खेतों में खड़ी पक्की धान की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ग्रामीण इलाकों से मिल रही रिपोर्ट चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि लगभग 80% धान की फसल तबाह हो चुकी है। खेतों में पानी भर गया है। वहीं कई जगहों पर बोलियों में समय से पहले अंकुर फूटा है, जो किसानों की निराशा को और गहरा कर रहा है। साल भर की मेहनत और अब सब मिट्टी में मिल गई। यह सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि हजारों परिवारों की आवाज है। आपको याद दिला दें कि बुंदेलखंड पहले से ही सूखे, पलायन और आर्थिक तंगी की मार झेलता आया है। ऐसे में यह बारिश किसानों के लिए विनाश बनकर आई। खेत सूखने का इंतजार नहीं कर सकते। अगली फसल के लिए न बीज है न खाद। कई घरों में अनाज तक का संकट गहराने लगा है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन और बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा सामने आया है। दोनों संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है और मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों का त्वरित सर्वे हो, किसानों को राहत राशि व मुआवजा मिले, अगली फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण और बीज और खाद की सहायता तथा फसल बीमा योजना की ईमानदारी से समीक्षा हो। वहीं समाजसेवी एडवोकेट प्रखर पटेल और मुकेश कुमार ने कई गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उनका कहना है, किसान टूट रहा है लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ रहा है। सरकार से राहत की आस है। वहीं किसान यूनियन ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी नुकसान को कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत बेहद गंभीर है। फिलहाल खेतों में पानी और गांवों में मायूसी फैली है। किसान आसमान की ओर नजरें टिकाए बैठे हैं। उम्मीद है कि प्रकृति भी अब रहम करेगी और शासन प्रशासन जल्द राहत देगा। हम इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी देवेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा अधिकारियों को लेकर के। वहीं किसानों की क्या मांग है, किसानों ने किस तरह से अपनी व्यथा सुनाई, आपको दिखाते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। चित्रकूट वालों, खुशखबरी, अब मोबाइल खरीदना हुआ और भी आसान। आइए चित्रकूट जिले के मशहूर बच्चा कंप्यूटर एंड मोबाइल टेलीकॉम पर, जहां आपको मिलता है 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस की सुविधा, वो भी आसान किस्तों में। बस लाओ आधार कार्ड और ले जाओ अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन, चाहे वो हो सैमसंग, रेडमी, वीवो या कोई और ब्रांड, बिना 1 रुपये ब्याज दिए। पता याद रखिए, मोबाइल मार्केट, बस स्टैंड, करवी, चित्रकूट। तो अब रुकना कैसा, आज ही आइए, मोबाइल फाइनेंस कराइए और स्मार्ट बन जाइए। बच्चा कंप्यूटर और मोबाइल टेलीकॉम, भरोसे का नाम, चित्रकूट का ब्रांड। 0 ब्याज, 0 टेंशन, अब हर जेब में स्मार्टफोन। सिर्फ आधार कार्ड लाओ, बिना डाउन पेमेंट मोबाइल ले जाओ। बच्चा मोबाइल, जहां हर सपना है किस्तों में पूरा। हम अपने धान की फसल जो अभी बरसात हुई है उसमें हमारे किसानों की धान की फसल जो है पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। उन्हीं मांगों को लेकर हम विभिन्न गांवों से, पूरे जिले से, हर गांव से किसान एकत्रित हुए हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय के सामने हमारा कहना ये था कि अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जिला कृषि अधिकारी का एक बयान आया था कि इस वर्षा से किसानों को ना के बराबर नुकसान हुआ है। इससे किसान बहुत दुखित है, आहत हुआ और किसान आक्रोशित है और गुस्से में है। उसी का आज जवाब दिखाने हम लोग ये धान लेके आए हैं कि देखिए, जिला कृषि अधिकारी महोदय को दिखाया जाए कि ये धान कितना जो है नुकसान हुआ है। हम तो कहते हैं कि 80% नुकसान आज हमारे जिलाधिकारी महोदय के सामने रखा है और उनसे मांग की है
कि हर एक किसान को हर एक खेत में जाके उचित मुआवजा सर्वे करा कर उचित मुआवजा दिलाने का काम किया जाए, यही हमने मांग की। अधिकारी ने क्या कहा? अगर मांग पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे आप? मांग पूरी नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे, हमारा तो रास्ता आंदोलन है। किसान यूनियन का काम है आंदोलन करना। दैविक आपदा से जो एक हफ्ते से रुक रुक के बारिश हो रही थी, किसान की 80% फसल नष्ट हो गई है। तो जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे कि हमारी फसल का तत्काल सर्वे करवा के 1-2 दिन के अंदर सर्वे करवा के जो उचित मुआवजा हो वो मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान अगली जो फसल बोना है उसके लिए खाद बीज की व्यवस्था कर सके, क्योंकि इतनी बड़ी विपत्ति आई है कि अब खाद बीज के लिए कुछ बचा नहीं। जो भी पैसा था धान की फसल में लगा दिया गया है, आने वाले समय में खेत बोने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसलिए